नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, आखिरकार यूपी न्यूज़ 9 के खबर पर मुहर लग गई। हमने आपको एक दिन पहले दिखाया था कि कर्नाटक में जो डेडलॉक चल रहा है सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच में, उस डेडलॉक को तोड़ने का काम अल्टीमेटली सोनिया गांधी ही करेंगी और यही हुआ। आज कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जिसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला थे और केसी वेणुगोपाल थे, उन लोगों ने ऐलान कर दिया कि सिद्धारमैया जो है वो कर्नाटक के नए सीएम होंगे और डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। एक डील हुई है और उस डील में ये भी कहा जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल बनेगा वो उस मंत्रिमंडल में डीके शिव कुमार के आदमियों को भी एडजस्ट किया जाएगा। और ये मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण जो है 20 मई को होगा, दोपहर 12 से 12:30 बजे के आसपास। और उसमें जो है डीके शिव कुमार के लोगों को भी पूरी प्रमुखता दी जाएगी और डीके शिव कुमार जो होंगे वो अकेले डिप्टी सीएम होंगे। एक बात और कही गई, वो ये कि सिद्धारमैया संभवतः 2 साल के लिए मुख्यमंत्री रहेंगे और उसके बाद अगले 3 सालों के लिए डीके शिव कुमार को यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इस बीच डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम के साथ साथ कर्नाटक के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी बने रहेंगे। तो ये डील हुई और इस डील को किया सोनिया गांधी ने। सोनिया गांधी के आदेश के बाद जो है वो आखिरकार डीके शिव कुमार को झुकना पड़ा। और जैसा कि मैंने उस वीडियो में आपको बताया भी था कि डीके शिव कुमार जब दिल्ली आ रहे थे तो उन्होंने एक इमोशनल कार्ड भी खेला था और उन्होंने कहा था कि पार्टी हमारी माँ की तरह है और माँ अपने बच्चे का ख्याल ज़रूर रखती है। तो एक तरह से उनका इशारा हाई कमान खासकर सोनिया गांधी की तरफ था और अल्टीमेटली सोनिया गांधी की बात से ही लोग, चाहे वो सिद्धारमैया हो या डीके शिव कुमार हो, खासकर डीके शिव कुमार की बात करें तो डीके शिव कुमार इस फार्मूले पर राजी हो गए और ये कर्नाटक का डेडलॉक जो पिछले 5 दिनों से चला आ रहा था ये समाप्त हो गया। तो सबसे पहले आप सुन लीजिए कि केसी वेणुगोपाल ने क्या कहा, क्या डील हुई है और कर्नाटक में किस तरह से कांग्रेस की नई सरकार काम करेगी और किसको क्या दिया गया है। इसके बारे में केसी वेणुगोपाल ने जो मीडिया को बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सबसे पहले आप वो सुन लीजिए। He decided to make Siddaramaiah as the Chief Minister of Karnataka. Our party is a democratic party, you know that. We believe in consensus, not in dictatorship. Last 2-3 days, yes, we are trying for a consensus. You know that. Karnataka, we had good dynamic leaders. Very good chunk of leaders are there in Karnataka for the Congress party. Siddaramaiah, you know, an experienced senior most politician, an able administrator, he's contributed a lot for this election for the party. Tirelessly he worked for the party throughout the state. The same way, our PCC President DK Shiv Kumar, one of the dynamic party organizer in the state, he electrified the cadre of the state. Wherever little gap is there, he reached there and filled the gap. You know, it was a very good combination as Shiv Kumar as a PCC and Siddaramaiah as a CLP leader. Both are big assets of the Congress party in Karnataka. Of course, everybody have Their own wish, their own desire to become a CM. They deserve it also. Both deserve it also. The Congress president had a series of consultation with the senior leaders. and one-to-one discussion with the Siddaramaiah ji and Shiv Kumar. We are all the part of the discussions. And two, he took opinion from Madam Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Priyanka ji and other senior leaders. Finally, Congress president took a decision
on Karnataka's CLP leader issue. He authorized me to convey his decision, Congress President decisions, to the media, through the media to the people of Karnataka and the nation. He decided to make Siddaramaiah as the Chief Minister of Karnataka. Siddaramaiah will be the Chief Minister of Karnataka. D.K. Shivkumar will be the only one Deputy CM of Karnataka. He will continue as a PCC President till the Parliament election is over. तो निश्चित तौर पर कर्नाटक का ये डेडलॉक सॉल्व होने के बाद अब सबकी निगाहें कर्नाटक में गठित होने वाली नई सरकार पे होंगी, जिसका कि 20 मई को गठन किया जाएगा। फिलहाल सिद्धारमैया आज से जो है मुख्यमंत्री हो गए हैं और इसके पहले भी वो डिप्टी सीएम रह चुके हैं कर्नाटक के और उनके साथ देवगौड़ा जी के साथ वो रह चुके हैं। लेकिन 2008 में देवगौड़ा जी से अनबन होने के बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया था। 2013 में वो मुख्यमंत्री बने कर्नाटक के। 2018 तक जो है वो मुख्यमंत्री बने रहे कर्नाटक के। हालांकि उसके बाद वाले चुनाव में जो है सिद्धारमैया की हार हो गई थी, सिद्धारमैया के नेतृत्व में कांग्रेस की हार हुई थी और उसी के आधार पर, उसी परफॉर्मेंस के आधार पर डी.के. शिवकुमार अपना दावा मजबूत किए हुए थे। लेकिन फिलहाल अब ये सब कुछ समाप्त हो गया है। सिद्धारमैया नए सीएम हैं कर्नाटक में और सिद्धारमैया जो सिद्धू के नाम से फेमस हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि उनकी जो है उनके पिता भी जो है वो राजनीति में थे, मैसूर से थे वो और मैसूर की सीट से वो जीता करते थे। और सिद्धारमैया के 2 बेटे हैं, 2 बेटे थे, मतलब एक बेटा की देहांत हो गया 2016 में, बड़े बेटे का उनका देहांत हो गया था। दूसरा बेटा जो है वो राजनीति में है लेकिन इस बार उसे टिकट नहीं मिला है, कांग्रेस की तरफ से टिकट नहीं मिला था। तो कुल मिलाकर उनकी पत्नी का नाम पार्वती है। और एक छोटी सी जानकारी और सिद्धारमैया के बारे में कही जाती है कि वो अंधविश्वासी हैं, लेकिन कई बार सार्वजनिक तौर पर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अंधविश्वासी नहीं, मैं नास्तिक नहीं हूँ। नास्तिक उनको कहा गया जाता है, कोई लोग उन्हें कहते हैं, लेकिन उन्होंने इसका खंडन किया। उन्होंने कहा कि मैं अंधविश्वास के खिलाफ हूँ क्योंकि मैं दूसरे तमाम मंदिरों में जाता हूँ, दूसरी धार्मिक जगहों पर भी और धार्मिक उत्सवों में भी शामिल हुआ हूँ। तो बहरहाल जो भी हो, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, विश्वास और अंधविश्वास या नास्तिक या आस्तिक होने का। तो अब उम्मीद ये की जा रही है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक हो जाएगा कर्नाटक में और डी.के. शिवकुमार और सिद्धारमैया दोनों मिलकर मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कर्नाटक की सरकार चलाएंगे। और साथ ही साथ 2024 में उनके सामने जो चुनौती है, बीजेपी के पास जो 25 सीटें हैं 28 सीटों में से कर्नाटक के, उनको वापस छीनने की भी जिम्मेदारी इन दोनों पर होगी। और ये देखना दिलचस्प होगा कि ये जो फार्मूला कांग्रेस ने आज लागू किया, जिसके तहत जो है सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने, तो ये फार्मूला कर्नाटक में कारगर होता है, सफल होता है कि नहीं होता है, क्योंकि ये फार्मूला पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ऑलमोस्ट करीब करीब फेल हो चुका है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि कर्नाटक में ऐसा नहीं होगा और सिद्धारमैया और डी.के. शिवकुमार दोनों मिलकर जिस तरह की सफलता उन्होंने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को दिलवाई है, वही सफलता की उम्मीद वो कर रहे होंगे या करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में। वो कांग्रेस को सफलता दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज बस इतना ही। आप देखते रहिए यूपी न्यूज़, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अगर आपको कमेंट करना है हमारे वीडियो के ऊपर या कोई सुझाव देना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट का जवाब दें, आपके सुझाव को स्वीकार करें। तो धन्यवाद, नमस्कार।